मिनिस्ट्रियल मॉडल। We will see कि यूके में क्या प्रेवलेंट था जो हिंदुस्तान में नहीं है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट वी टुक इट फ्रॉम यूके, बट अदर थिंग्स दैट आर डिफरेंट, ठीक है। वी विल सी क्या क्या कहाँ पे हम डिफरेंट है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। वो सिमिलैरिटी हमारी बनती है कभी कनाडा के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी जर्मनी के साथ, कभी साउथ अफ्रीका के साथ, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलरेडी टर्म्ड एज व्हाट, अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। हालांकि इट्स नॉट टिपिकली अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, दिस वी विल डिस्कस इन पॉलिटी क्या है असल में, बट यहाँ पे वी हैव अडॉप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ही मैंने आपको पहले ही पढ़ा दैट देयर आर मल्टीपल फीचर्स ऑफ व्हाट, constitution or purposes of constitution, but what is the main purpose of constitution is the restriction on the powers of state, and that phenomena is known as constitutionalism. That phenomena is known as constitution. This is the prime purpose, और भी बहुत सारे purpose है। Same, what is the cardinal feature, what is the main feature of what, इसके बहुत सारे feature है जो हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी क्या करता है आजकल, ये आपको यही क्वेश्चन देगा, what is the main feature of what, parliamentary form of government, then it will give you 4 options or 5 whatever, और इन पांचों या चारों ऑप्शंस में कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे आपने पढ़े होंगे और सारे के सारे क्या है, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, this also we will see what is the main feature. First we will see the structure, what parliamentary form of government exactly is. अगर मैं यहाँ पे ये डायग्राम जैसी बनाऊं, इसी से पता चलना चाहिए आपको समझ के कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। जिसको डायग्राम समझ आई उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझ आ गया। व्हाट इज दिस डायग्राम? द डायग्राम इंडिकेट्स स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट जुडिशरी is very far from executive and legislature. मतलब judiciary is not getting involved here, neither they are getting involved here, except in exceptional circumstances. ठीक है? And ये दोनों कुछ close है, लेकिन एक ही लेवल पे नहीं है। It means executive is derived out of legislature. यहाँ ये जो लोग बनेंगे इसी से बनेंगे ये, और ये इन पे कंट्रोल रखेंगे, न कि ये इस पे कंट्रोल रखेंगे। Are you understanding? This is what parliamentary form of government is in short. This is the 3 organs of the state: judiciary, legislature and executive. You have executive and legislature closely intertwined, ठीक है, यहाँ पे, where the executive is derived out of the legislature, and it is the legislature which holds executive accountable, and by far more or less they have separate functions or domain of governance than the judiciary, ठीक है। ये कभी कभार यहाँ इसमें इंटरफेयर करेगा और ये कभी कभार यहाँ पे करेगा, बट मोर और लेस दिस इज सेपरेट, दिस सेपरेट। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ठीक है। एंड इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस स्ट्रक्चर। इसका ये मतलब है नेवर देयर विल बी इलेक्शंस फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर एग्जीक्यूटिव, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा। हमेशा इलेक्शंस होंगे किनके लिए, लेजिस्लेचर। अगर आपको स्टेट में इलेक्शन कराना है तो एमएलए का इलेक्शन होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वहां पे आप एमएलए चुनेंगे आपने। पार्लियामेंट का होगा तो लोकसभा का इलेक्शन होगा, वहां पे आप एमपी चुनोगे आपने। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज यहाँ या सबसे ज्यादा एमपीज असेंबली में, वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी। उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, एंड यहाँ पे बनेगा वो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पहले वो खुद क्या बना, पहले वो एमपी या एमएलए बना, और अपने इन्हीं साथियों में जो एमपीज और एमएलएज हैं, अपने इन्हीं साथियों में दे विल चूज व्हाट, दे विल चूज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। We will see आगे that council of minister किसी को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर उसको इस किसी ना किसी एक हाउस, अगर पार्लियामेंट है लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर असेंबली है एक ही हाउस है तो असेंबली, अगर नहीं है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है किसी किसी स्टेट में। वी विल सी दैट किसी ना किसी हाउस की उसको मेंबरशिप अटेंड करनी पड़ेगी। अगर नहीं की देन ही और शी शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। हालांकि मिनिस्टर किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को भी। Prime Minister or Chief Minister can select any of the person as his what, minister. But if that person does not belong to where, legislature, he or she has to acquire a seat here in a time frame. अगर उस टाइम फ्रेम के बाद भी वो यहाँ पे इलेक्ट होकर, नॉमिनेट होकर, कुछ होकर आए नहीं, ठीक है, then the seat can be vacant. उनको उस ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांस ये है, सिनेरियो ये है कि नॉर्मली द लीडर ऑफ द
party, जो प्राइम मिनिस्टर बना, और द चीफ मिनिस्टर chooses his what काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। तो इसका मतलब एक टाइम पे एक मिनिस्टर जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, इज ऑटोमेटिकली और ऑल्सो द legislator, ठीक है, he is also a part of this. Every legislator is not executive, but every executive is a legislator. कहाँ पे? And this executive, the council of ministers, headed by the prime minister or the chief minister, as the case may be, center or state, is responsible collectively, is responsible collectively, center की अगर बात करेंगे, is responsible collectively to the, लेकिन सेंटर में क्या, कौन सा लेजिस्लेचर, वहां पे दो हाउस है, लोकसभा एंड लोकसभा, और अगर स्टेट है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर स्टेट है तो लेजिस्लेटिव, अगर वहां पे खाली लेजिस्लेटिव असेंबली है तो बस सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है देन ओनली व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इतना हमें पता चला, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर एज द केस में बी आर रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस, जहां पे डायरेक्ट वोटिंग होती है, लोग आर रेस्पॉन्सिबल टू दैट हाउस जहां पे लोग इलेक्ट होकर जाते हैं बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, जो हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। And this is the cardinal feature of parliamentary form of government. It has other features as well. Parliamentary form of government has one of the features that it has two heads. ठीक है, one is head of the state, another is head of the government. One is the nominal head, other is real head. ये भी सच है, ठीक है। Executive is the part of the legislature. ये भी सच है, ये भी options में होगा। But what is the cardinal principal feature of parliamentary form of government? In this, the executive collectively is responsible to the lower house. In general, it is responsible to the legislature, पूरा parliament, पूरा जो भी legislature. But in specific, इसको ऑफिस से निकाल कौन सकता है? The Lok Sabha or the Assembly by passing a no confidence motion. By passing a we don't have confidence in you, leave the office. If the motion is passed, entire council of minister, including prime minister or the chief minister, has to resign. ठीक है, लेकिन ये no confidence motion का पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास अगर होगा ना, ये है लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के पास। तो जो आपको प्रैक्टिकली ऑफिस से निकाल सकता है, यू आर अकाउंटेबल टू देम इन रियल सेंस, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द एग्जीक्यूटिव इन जनरल इज अकाउंटेबल टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट सेंटर, एंड इफ इन स्टेट इट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर दो है, काउंसिल भी है वहां, इट इज स्टिल अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। This is the cardinal feature or the main feature of what parliamentary form of government, just like the main feature of constitution was constitutionalism. Okay? So this system India has adopted. But why we adopted this system? Why not presidential? Because presidential system focuses more on stability. ठीक है, efficiency, effectiveness. इसका ये मतलब नहीं हमें efficiency, stability और effectiveness नहीं चाहिए. But we have some other principle which is far more important to Indians than stability. That is accountability. This is the thing that was missing जब हम कॉलोनी थे. This is the thing that was missing जब हम पे monarchs राज कर रहे थे. Accountable ठहराना उसको उसके decision पे. That was missing. And this has been sustained in the Indian constitution by way we have adopted what? Parliamentary form of government. क्या हमने लेकिन exact way में parliamentary form of government adopt की जो UK में है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि UK has an unwritten constitution. We have a written constitution. क्या है फर्क इसमें? वो लिखा नहीं होता। Unwritten constitution is also written. Unwritten constitution is also written. But unwritten constitution is not compiled in a single document or a single legal book, single legal code. ठीक है? Unwritten constitution is evolving. Evolved one. Evolved. A written constitution is enacted one. अब वो क्या होता है? वो होता है that written constitution. आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा, उन्होंने 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल काम किया इस पे और एक बुक तैयार की और एक बुक बना दी और बोला ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आप इस कंट्री को गवर्न करेंगे और इसको किसी पर्टिकुलर डेट से एनफोर्स किया जाएगा उस कंट्री में, ठीक है? तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इनएक्टेड वन. इसको एक बार पहले बनाया, उसके बाद लागू कर दिया, ठीक है? व्हाट इज इवॉल्व्ड वन? ये रिटन है, इसको एक बुक में कंपाइल नहीं किया. व्हाट एवर द लॉज वर मेड they were added. एक तहबता चढ़ता गया, यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन है. इसका ये मतलब नहीं अनरिटन इज नॉट रिटन. अनरिटन इज आल्सो रिटन.
ठीक है, बट written constitution is compiled in a single legal document, just like India. We have a written constitution. Britain also has written, but उसको written formal sense में नहीं कहते, ठीक है? That is an evolving. वहाँ पे कोई भी law of the parliament will become the constitution because they believe in the principle of parliamentary sovereignty. America believes in the principle of judicial supremacy. वहाँ पे judiciary is supreme. UK में parliament is supreme. India ने कहा दोनों को लाओ. We believe in the parliamentary sovereignty with judicial supremacy. हमने दोनों का blend लाया. This we will study in the features of the constitution. We have both things. We have parliament is sovereign as well as we have judiciary supreme in India. But America में judiciary is all powerful. And in UK, parliament is all powerful. No one can override parliament in UK. And no one can override judiciary in United States. But यहाँ पे judiciary can override the parliament. And parliament can override the judiciary. Right? We have kept checks and balances. दोनों में. So exactly we have not copied the system. पहले तो ये भी difference है. कौन सी? We have unwritten and written constitution. Second, parliamentary form of government says that we have two heads. One head and second head. One should be the nominal head. Other is real head. इसको कहते हैं de jure head. इसको कहते हैं de facto head. हमारे यहाँ ये है प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, और ब्रिटिश में भी ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर. लेकिन जो ये नॉमिनल हेड है और हेड ऑफ द स्टेट, इसको कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट. ये इसको कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट. This is called head of the government. He is called head of the state. He is known as nominal. हाथी के दांत दिखाने के, खाने के नहीं है, ये सर पे, लेकिन इसके पास कोई पावर्स नहीं है. ये है रियल हेड, इसलिए इसको नॉमिनल, इसको रियल. ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, और इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहेंगे. ये हेड ऑफ द स्टेट और डी जूरी हेड और द नॉमिनल हेड. बट व्हाट इज द डिफरेंस? इन इंग्लैंड दे हैव a monarch, a बादशाह, which is the head of the state, which is hereditary. इसी का बेटा, इसी का बेटा, इसी का बेटा, इसी की बेटी, इसी का बेटा, यही होता रहेगा. ठीक है? इंडिया ने इस चीज को सिरे से ही नकार दिया. इंडिया सेड वी विल हैव ए इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा, हम करते हैं यहाँ, लेकिन वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं. वो कौन सा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट. अब इसका क्या मतलब है? आपने अपने एमपीज चुने जो पार्लियामेंट के, चाहे राज्यसभा के या लोकसभा के. आपने अपने एमएलए चुने इलेक्टेड, ठीक है? और ये इलेक्शन में वोटिंग ये करते हैं आपके बिहार पे. आप इस इलेक्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जहां पे आप वोट करते हैं. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन वोट करता है? आपके रिप्रेजेंटेटिव्स. ये चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट. लेकिन चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? इलेक्शन होता है, बाकायदा आपके कौन रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं और वो चुनते हैं द हेड ऑफ द स्टेट, जो कोई भी हो सकता है. हेरिडिटरी से कुछ नहीं लेना देना उसका. ठीक है? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज ओपन टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. There are some conditions that are legitimate conditions, वरना हर कोई फॉर्म भरतेगा. वो conditions लेकिन discriminatory नहीं है. कास्ट, रिलीजन, सेक्स, कलर, क्रीड पे वैसा कुछ नहीं है. या हेरिडिटरी होनी चाहिए, एथनिसिटी, उस डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं है. Everybody, the office is open. The highest office in India is open to everybody, and the highest office is elected one, not selected one or hereditary. This is called a republic. अगर ऐसा कहीं पे सिस्टम है, that country is known as republic. आपने अगर पासपोर्ट भी देखा होगा, it's written Republic of India. तो क्यों है रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्यों कहते हैं? ये जो कंट्री है इंडिया, रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है? हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री इज ओपन टू एवरीबॉडी, एंड द हाईएस्ट पोस्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्शंस. इज बेस्ड ऑन, दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट? हैविंग अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो देयर वी डिफर फ्रॉम वेयर? द यूके. वी डोंट हैव मोनार्क, वी हैव एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. बट ये इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है, ये कहां से आता है? डायरेक्ट इलेक्शन से. ये कहां से आता है? इनडायरेक्ट. तो ये कॉमन सेंस है. गिव मोर पावर्स टू दैट पोस्ट विच इज द वॉइस ऑफ पीपल इन रियल सेंस. ठीक है? जो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, तो हमने इसको ज्यादा पावर दी एज कंपेयर टू दिस पर्सन. इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट इज ओनली अ रबर स्टैम्प. ठीक है? दे आर हैविंग प्रेसिडेंट्स विच हैव असर्टेड देयर पोजीशन. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को मतलब मजबूर कर दिया. कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो गलत होता उसको नहीं लेने दिया प्राइम मिनिस्टर्स को. दे आर हैविंग प्रेसिडेंट्स लाइक दैट. दे वर नॉट रबर स्टैम्प्स. फॉर एग्जांपल यू हैव प्रेसिडेंट जैल सिंह. राजीव गांधी ने एक लॉ लाने की कोशिश की, दैट वाज पोस्ट ऑफिस बिल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. ठीक है? तो पोस्ट ऑफिस बिल उसने लाने की कोशिश की. उसमें क्या था कि जब आप किसी को भी चिट्ठी लिखोगे, ये कहाँ जाती थी? पोस्ट ऑफिस. फिर वहां से जाती थी दूसरे पोस्ट ऑफिस जहाँ एरिया था, फिर वहां से निकलता था वो आपका डाक वाला, एंड देन ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट.
दिस बिल वाज कि हम पोस्ट ऑफिस में किसी की भी चिट्ठी खोल के पढ़ सकते थे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लगा कि हमें किसी की भी चिट्ठी पढ़नी है तो वो पोस्ट ऑफिस जाकर, ये सेम आप आज इमेजिन करो कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंप्लीमेंट अ बिल टू रीड एनीवन्स व्हाट्सएप मैसेज और एनीवन्स फेसबुक मैसेज, ठीक है, या एसएमएस, ये ऐसा ही सीन था। एंड दैट द बिल वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, बिल पास भी हो गई लोकसभा में, राज्यसभा में, एंड इट वेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज सिग्नेचर, एंड प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं किया। प्रेसिडेंट अप्लाइड अ वीटो नोन एज पॉकेट वीटो, ठीक है, देखेंगे क्या होता है वो आगे। ही अप्लाइड अ वीटो, उसने सिंगल हैंडेडली, पूरी सरकार इस बिल के फेवर में थी, एक बंदा फेवर में नहीं था, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसने कहा मैं नहीं करूंगा साइन तो नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली बिल लैप्स्ड, बिल पास ही नहीं हुई। This is the power of president. It's not merely a rubber stamp. It depends upon, we will see some constitutional experts, their debates and their opinions. Those constitutional experts have said, it is not the chair of president, it is the person holding the chair of president which determines the power of this post. Again, they are having washroom presidents or bathroom presidents as well. Miss Indira Gandhi, when she proclaimed emergency, it has been sarcastically said that कि वो president क्या नहा रहा था, तो उसको बोला गया मैडम ने कहा इमरजेंसी लागू कर दो, और उसने वॉशरूम से ही इमरजेंसी लागू कर दी और उसने ऑर्डर साइन कर दिए बाथरूम में। दिस इज मीन सार्कास्टिकली सेड। तो वैसे भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं, दे आर रबर स्टैम्प्स, ठीक है। देयर आर प्रेसिडेंट्स लाइक दे सिंगल हैंडेडली किल्ड द पोस्ट ऑफिस बिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं साइन किया तो नहीं किया, ठीक है। एंड यू रिमूविंग द प्रेसिडेंट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। और इमेजिन कर लो आज तक हिंदुस्तान में कोई प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ है। It's very difficult to remove the president, but he can be removed. There is a formal procedure how to remove the president of India. Okay? And there are grounds of removal of president of India. The only ground is what? Violation of constitution. Okay? If it is satisfied that the president has violated what? Constitution, he can be removed. वो बात की बात है। तो यहाँ पे we differ from the UK. They have the hierarchy वाला head, we have elected. There are multiple instances we differ. UK has unitary form of government. वो क्या होता है? UK has unitary form of government. It means that सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता भी है जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, स्टेट डज नॉट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी, एवरी ऑर्डर विल बी गिवन बाय होम, सेंट्रल गवर्नमेंट। This is called unitary. क्या इंडिया में ऐसा है? नहीं। We have central government as well as state governments. State governments have their respective powers. State government have their respective role. अब तो हमने local government भी दे दी, ठीक है, हमने local level पे भी इनको government दे दी, वहां पे भी उनको respective roles and powers दे दिया और उनका constitutional status दे दिया। This is called federalism. This is called federalism. When power is distributed at different levels. यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. This system is known as federalism. But if you have only central government और आपने states बनाए हैं, territories बनाई हैं, only for administrative convenience, ना कि इनको आप power दो, यहाँ election हो, यहाँ chief minister बने, ऐसा नहीं, that is known as unitary. UK follows what? Unitary. वहाँ पे state का कोई हिसाब किताब ही नहीं है. America follows true federalism. वहाँ पे center है और center and state have equal powers. State has its own flag, state has its own constitution. क्या इंडिया में ऐसा है? इंडिया में फेडरल है लेकिन डाइल्यूटेड फॉर्म में। इंडिया हैज केप्ट बोथ द फीचर्स। इंडिया ने अमेरिका का फेडरल लिया, बोला सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट, सब कुछ होगा और पावर इनको भी दिया जाएगा, इनको भी दिया जाएगा, सबको ऑटोनॉमी दी जाएगी। लेकिन वी विल कीप कॉन्स्टिट्यूशन इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बायस टुवर्ड्स, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाए विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the country automatically becomes what? Unitary. आपके चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स हैं, आप उनसे छीन नहीं सकते, फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है। तो इंडिया ने ऐसा सिस्टम लाया, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, विदाउट डूइंग दिस, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, इंडिया कैन चेंज फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। And this provision is your Article 352, the national emergency. If national emergency is proclaimed by whom? The President of India. India automatically changes from this federal structure to a more centralized one. इसका ये मतलब नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करेंगे ना, बट दे हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर। यहाँ पे आज ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल स्टेट जो करे अपनी मर्जी, ठीक है। दिस इज वेयर वी डिफर, वी डोंट हैव अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, we don't have a true sense of what federalism as well.
So we have what something known as quasi-federal structure. Quasi-federal, और जिसको अंबेडकर ने कहा फेडरेशन. Ambedkar defined Indian Federation as federation sui generis, federation of its own kind. Okay? A unique federation, which is federation in normal circumstances and turns into unitary in exceptional circumstances. This is just, you should have the basic idea of what. Otherwise, this is in polity. You should have a basic idea because we have to study the relationship here. The president, you should know कि कैसा polity system है कहाँ India में. What is the basic relationship between everyone? Just you write down. Parliamentary system. The parliamentary system is based on. The parliamentary system is based on the British Westminster. The British Westminster model. Westminster model, where the executive is accountable. Where the executive is accountable, comma, answerable. Executive is accountable, comma, answerable, and integral to the legislature.